पिछली सारी बातें भूल जाओ। अल्लाह पाक का नाम लो और आराम से अगले मैचों की तैयारी करो। मेरी पीसीबी मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप दो दो तीन तीन अदारे तो संभाल रहे हो। आपसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि भाईजान अपनी मैनेजमेंट की तरफ थोड़ी सी नजर आपकी चाहिए। आपकी जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट इंतहाई निचले दर्जे की मैनेजमेंट है पाकिस्तान की। मेरा इस सवीरा स्पोर्ट्स के चैनल के ऊपर तकरीबन 90% वीडियोस के अंदर सिर्फ यही मेरा इख्तलाफ होता है कि आप लोगों की मैनेजमेंट नहीं ठीक। और उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि आप लोगों की वाकई मैनेजमेंट नहीं ठीक। आप लोग एक पर्सन, ऐसा प्लेयर, ऐसा कैटेगरी का प्लेयर जो आप लोगों को डोमेस्टिक में, आप लोगों को हर तरफ से, आप लोगों को प्रॉपर वो कम बैक दे रहा है, वसीम जूनियर। उसके बावजूद आप लोग ऐसे प्लेयर्स को आप लोग इन करते हो। हर पाकिस्तान की कौम का हर बच्चा बच्चा जो क्रिकेट का फैन है, उसका दिल बर्दाश्त हो जाता है, वो अपनी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आप लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर आके देखो कि आप लोगों को कितनी गालियां दी जाती हैं। हमारा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को बुरा बुला कहा जाए। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया के अंदर आप लोगों का एक नाम हो, जिस तरह आजकल इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का नाम है दुनिया की क्रिकेट के अंदर। कल 11 नवंबर 2025 को पाकिस्तान एक और ओडीआई की सीरीज का आगाज करने जा रही है, जो कि श्रीलंका के साथ रावलपिंडी में कल पहला मैच खेला जाएगा। आज हम उसका प्रीव्यू आपके सामने रखते हैं। बहुत सारी आज बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन्होंने जो स्क्वाड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, मैं पहले सबसे वो आप लोगों को बता दूं। जो पिछला स्क्वाड आया था उसके अंदर हसन नवाज जो लड़का था वो इन था, और हसन नवाज जो कि पिछली 3-4 प्रॉपर रेगुलर सीरीज और एक मेन एशिया कप का इवेंट, उसके अंदर भी फ्लॉप रहा, और उसको उन्होंने ड्रॉप करके फखर जमान को T20 स्क्वाड में भी इन कर लिया है और ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी इन कर लिया है। मैं कल पाकिस्तान का और श्रीलंका का फर्स्ट ओडीआई मैच है रावलपिंडी के अंदर। सबसे पहले मैं रावलपिंडी के स्टैट आप लोगों के सामने रख देता हूं। रावलपिंडी के अंदर टोटल ओडीआई के 27 मैचेस खेले गए हैं अब तक के, और जिनमें से 22 जो मैचेस हैं ना, वो पाकिस्तान के मैचेस हैं। पाकिस्तान की विन प्रोबेबिलिटी क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। विन प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की 22 मैचों के अंदर 16 मैच पाकिस्तान ने विन किए हैं और 6 मैच पाकिस्तान ने लॉस किए हैं। और उसके एनदर डिबेट पे हम लोग आ जाते हैं कि भाईजान आप लोग ऑन एवरेज स्कोर क्या है इस पिच के ऊपर। इस पिच के ऊपर ऑन एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का क्या है, सेकंड इनिंग्स का क्या है। आप लोगों को एक प्रॉपर, अगर आप लोग टॉस विन कर जाते हो तो आप लोगों को किस डिसीजन की तरफ जाना चाहिए, किन बॉलिंग अटैक्स के साथ आप लोगों को जाना चाहिए। यहां पर ऑन एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स का 245 है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ही बनाया गया है। पाकिस्तान का यहाँ पे ऑन एवरेज स्कोर जो है वो 245 का स्कोर है, और फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो मैं अभी बता रहा हूँ 245, ये फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है। सेकंड इनिंग्स के अंदर आगे मोस्टली चांस होते हैं 200 सवा 200 होने के। 215, 220, 225 मैक्सिमम जाता है सेकंड इनिंग्स के अंदर। इस पिच के ऊपर अभी तक का जो हाईएस्ट स्कोर है वो पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया है 291 का स्कोर।
इसमें आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो फखर जमान का है, 180 नॉट आउट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। मैं कहां कहां पे पाकिस्तान के प्लेयर फखर जमान की तारीफ करूं, मैं कहां कहां पे उस बच्चे की हर वो इनिंग्स का जिक्र करूं जहां पे पाकिस्तानियों को जरूरत है। मैं बड़ा दिल बर्दाश्त होकर ये बात कर रहा हूं कि ये वही फखर जमान है जिसने एशिया कप में स्वाए साहिबजादा फरहान के साथ, इसने कोई और बंदा इन दोनों के साथ नहीं खड़ा हुआ। आज इन दोनों के साथ कोई एक बंदा भी खड़ा होता, एशिया कप का टाइटल आपके नाम होता। अगर पाकिस्तान वहां पे टॉस जीत जाता है, मेरी शाहीन शाह अफरीदी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी जो फर्स्ट बॉलिंग अटैक है वो काइंडली उसको बॉलिंग अटैक को जाहिर करे और अपने जितना कम टारगेट ले सकता है उन कम टारगेट के साथ ग्राउंड के अंदर सेकंड इनिंग्स के साथ उतरे। और अगर तो आप टॉस जीतता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप पहले, सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो चांस है ना, वो आप पहले बैटिंग करो, क्योंकि पहले बैटिंग वाला 60 to 70% जो पर्सन है वो विन कर जाता है। बात करते हैं प्लेइंग 11 की। हमारी तरफ से जो प्लेइंग 11 कल की होगी वो फखर जमान और साइम अयूब की ओपनिंग होगी। बाबर आजम बहुत पीछे फ्लॉप हुए हैं, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाबर आजम से। बेस्ट विशेस हैं बाबर आजम के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया ऐड करना चाह रहा हूँ। कंग्रेचुलेशन टू बाबर आजम। बाबर आजम के 15,000 जो स्कोर है इंटरनेशनल रन है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक ह्यूज बेस्ट विशेस हैं बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम इस जो 3 ODI की जो सीरीज है ना, इसके अंदर कम से कम एटलीस्ट कम से कम 250-300 स्कोर मार के जाए। बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है ना 15,000 ODI स्कोर्स का, बहुत ह्यूज रिकॉर्ड है यार। पाकिस्तान के चंद ऐसे बैटर्स हैं जिनके 15,000 स्कोर हैं। आपने अभी क्रिकेट अगले 5-7 साल खेलनी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अभी शादी करो और अपना जो मेंटल हेल्थ है ना वो अपनी क्लियर करो। काइंडली शादी के बाद बंदा रिलैक्स हो जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है बाबर आजम से, मेरी रिक्वेस्ट है अंकल आजम से कि भाई इनको शादी वगैरह करवाओ इनकी, ताकि ये मेंटली तौर पे जो डिस्टर्ब है इनको काइंडली क्लियर हो जाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि विकेट कीपर हैं, सलमान अली आगा इस टाइम ओडीआई के अंदर अपना पूरा नाम फिट करके बैठे हुए, कोई बंदा इनको ड्रॉप नहीं कर सकता ओडीआई के अंदर। राना फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ की डिबेट चलती है। अगर तो ये टैलेंट के ऊपर जाएंगे तो ये वसीम जूनियर को इन करेंगे, और अगर ये सो कॉल्ड अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो ये हारिस रऊफ को साथ लेके जाएंगे। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जो कि ओडीआई के एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। आगे एक बंदा ऐड करना है इन्होंने करना है ऐड हसैन तल्लत को। और अगर ये टैलेंट की तरफ जाएंगे सेम एज इट इज तो मैं आपको यही कहूंगा कि अबरार के साथ इन करना। हुसैन तल्लत बनता नहीं है इस टीम के अंदर इस टाइम राइट नो, उसको डोमेस्टिक में भेजो, डोमेस्टिक ये बंदे खेलते नहीं है और मुंह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं। सेम एज इट इज ये जो बाबर आजम है, रिजवान है, ये भी डोमेस्टिक में नहीं जाते। मैं किसी छोटे मोटे प्लेयरों की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। श्रीलंका की तरफ मूव ऑन करते हैं। असलंका इनको लीड कर रहे हैं, पाथुम नसनकाना, ओए होए होए, ओए होए होए होए, बड़े बड़े बैटर हैं पाकिस्तानियों। जरा अपने गिरबान से अपने आप को पकड़ के और गिरबान से अपने आप को जरा एंटर करना, जरा आप लोगों को पता चलेगा ये कौन सा, ये वही साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है। सदेरा, कुशल मेंडिस, बहुत बड़ा नाम है कुशल मेंडिस। मैं जितनी तारीफ करूं मेंडिस की उतनी कम है। कमिंडो मेंडिस, ये दो बंदों की पार्टनरशिप लगी, आप लोगों का मैच वन साइडेड वो ले जाएंगे। जानित लियांगा, वनिंदु हसारंगा, इनको तो एक नो नेम पता नहीं किस तरह के है, मुझे थोड़ा सा पजलनेस फील होती है। फर्नांडो, बहुत बड़ा बैटर है, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। महीश, दुश्मन था, ईशान अलिंगा,
ईशान मलिंगा, ओ मलिंगा का ईशान मलिंगा, ओए होए, बहुत बड़ा नाम है। ये प्लेइंग 11 होगी श्रीलंका की तरफ से, हमारे जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट की है। मेरी बेस्ट विशेस है पाकिस्तान टीम के लिए कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, पिछली सीरीज तो आप लोगों ने जीत ली है, लेकिन उस सीरीज के अंदर आप लोगों ने गलतियां बहुत ज्यादा की हैं। बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान की टीम के लिए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई टैलेंट के ऊपर आप लोग जाओ, आप लोगों का जो फ्यूचर है वो टैलेंट के ऊपर मौजूद है। हारिस राव पीछे बहुत क्रिकेट खेल के आ गया, कोई बहुत इन्होंने खेले हैं ओडीआई के और T20 के टूर्नामेंट्स, कुछ नहीं कर पाए आप लोगों के लिए। तनवे स्कोर इन्होंने खाया इंडिया के अंदर जाके, T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाके। तो ये वो चीजें हैं, आप लोगों को इन चीजों पे गौर करना चाहिए। एक और मजे की बात आप लोगों को बताता चलो भाई जान, रावलपिंडी के अंदर सबसे पुराना और सबसे पहला जो मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल मैच खेला गया है, वो भी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया है। 19 जनवरी 1992 के अंदर ये मैच खेला गया है। ये साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान ही ये वाला मैच खेला गया है। मैं यहाँ पे इस क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैं श्रीलंका और पाकिस्तान की शुरुआत और आज फिर अगेन 2025 के अंदर श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज होने जा रही है। मैं यहाँ पे एक और छोटी सी बात ऐड करता हूँ, पाकिस्तान को एक बहुत प्रॉपर बेनिफिट है इसके अंदर। पाकिस्तान श्रीलंका की जितनी भी इस टाइम टीम प्लेइंग 11 में ऐड हो रही है या 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर ऐड हो रही है, कोई भी बंदा ओडीआई का मैच रावलपिंडी के अंदर नहीं खेला हुआ। ये बहुत बड़ा ह्यूज पुश बैक है, ह्यूज थ्रो बैक है पाकिस्तानी टीम के लिए। पाकिस्तान टीम जैसे फखर जमान ने 180 मारा है, बहुत बड़ा बड़ा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट है कि श्रीलंका की जितनी भी टीम है ओडीआई का मैच, इस टीम के जितने भी प्लेयर हैं ओडीआई का मैच कोई नहीं इस पिच के ऊपर खेला हुआ। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप पिच को रीड करो, आप पिच को, आप लोगों का जितना भी प्रैक्टिस सेशन है इसमें यहाँ पे हुआ है, ह्यूज बेनिफिट है आप लोगों को श्रीलंका की तरफ से कि श्रीलंका ने कोई एक ऐसा प्लेयर भी नहीं है जिसने इस पिच के ऊपर आगे अपना एक भी ओडीआई का मैच खेला हो। हम लोग आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। हमारी एक वीडियो हम लोगों ने आपसे वादा किया था एशियस सीरीज की, वो इन प्रोसेस है, इन एडिटिंग के अंदर है। बड़ी मजे की वीडियो आने वाली है, बोलना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, काइंडली उसको बेल आइकन के बटन को ऑन करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके साथ आता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हमें दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों का अपना मोहम्मद अमार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।